10 साल पहले जिस भारतीय जनता पार्टी की कमान मोदी शाह ने संभाली थी, सोचा नहीं होगा कि 10 बरस बाद ये हालात पैदा हो जाएंगे कि जिन नेताओं को वो कुछ समझते नहीं थे, जिन्हें जब चाहे जैसे चाहे सियासत से दूर कर दिया करते थे, वही अब आंखें दिखाएंगे। हालात यही पैदा हो गए, बल्कि भारतीय जनता पार्टी के पुराने नेता नहीं बल्कि नए नवेले मोदी शाह पर भरोसा करके जो नेता कांग्रेस से और अलग अलग पार्टियों से टूटकर बीजेपी में शामिल हुए, उन्होंने भी मोदी शाह को चुनौती देना शुरू कर दिया है। याद करिए दोस्तों, थोड़ी देर पहले मैंने बिहार में और उसके बाद महाराष्ट्र की राजनीति के बारे में आपको बताया था कि कैसे बिहार और महाराष्ट्र के अंदर सरकार गिरने के पूरे संकेत हो गए। लेकिन सबसे बड़ी खबर दिल्ली से सटे हरियाणा से निकल कर आई है। हरियाणा वो जहां पर लोकसभा चुनाव में आधी साख ही बीजेपी बचा पाई। 2019 में 10 की 10 सीटें जीती थी, इस बार 5 सीटों पर सिमट कर रह गई। लेकिन अब उसी हरियाणा के अंदर से साफ संकेत दे दिया गया है कि दिल्ली में बैठकर मोदी जी, दिल्ली में बैठकर अमित शाह बाबू या दिल्ली में बैठकर जेपी नड्डा या फिर जो भी राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, वो तय नहीं करेगा हरियाणा का भविष्य क्या होगा। और ये बात किसी और ने नहीं कही है, बल्कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की तरफ से आवाज उठने लगी है। खबर यह तलक है कि जो अनिल विज नाराज चल रहे हैं, गृह मंत्री बनाए गए थे दोबारा, जबकि वो मुख्यमंत्री बनना चाहते थे, उन्होंने अपना एक अलग गुट और एक नया गुट और बन गया। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। आपको तो मालूम ही है कि किसान आंदोलन के बाद बीजेपी फंस गई थी, पंजाब में तो बेड़ा गर्क हुआ ही। हरियाणा को लेकर सबसे ज्यादा परेशान थी क्योंकि मोदी जी की नींद में खलल ना पड़े, इसके लिए वहां के तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने किसानों को धमकी देना शुरू कर दिया था। पूरी जिम्मेदारी के साथ अपने चैनल पर बैठकर मैं इस शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं, धमकी। यह बात इसलिए क्योंकि उस समय हमने आपको वीडियो दिखाई थी, गांव गांव हरियाणा की पुलिस जा रही थी, कह रहे थे कि जो पंजाब से किसान निकले हैं उनके समर्थन में ना ही कोई रैली, ना ही कोई उनका समर्थन करता नजर आएगा, ना ही अपना कोई वाहन देगा। दिया तो याद रखना कड़ी कार्रवाई तो होगी, पासपोर्ट भी रद्द कर दिया जाएगा। यानी सोचिए, चुनाव से ठीक पहले एक बहुत बड़ा रिस्क लिया गया था। वो क्यों लिया था वो भी आगे आकर बताऊंगा, लेकिन फिलहाल ये रिस्क लिया गया। और देखिए, जैसे ही चुनाव करीब आए, मोदी जी को लगा था कि सब उड़नछू हो जाएगा, लोग भूल जाएंगे करना क्या है, हिंदू मुस्लिम राम मंदिर बनकर तैयार है, किसी को फर्क नहीं पड़ेगा, किसान भी एकजुट होकर हमारे साथ आ जाएगा। लेकिन जब पता लगा नहीं ना, ये नहीं होने जा रहा, उनके नेताओं को कूटा जा रहा है, तो मनोहर लाल खट्टर को हटाकर नायाब सिंह सैनी को बिठाया गया। तभी नाराज हुए थे अनिल विज, उन्होंने सरकारी गाड़ी वगैरह सब कुछ छोड़ दिया था और वहां से चले गए थे। बाद में उन्हें मनाया गया, बार बार उनका दुख निकल कर आता है। लेकिन अब एक नया गुट हरियाणा के अंदर बन गया है, जिसने साफ साफ चुनौती दे डाली है कि नायाब सिंह सैनी कतई मंजूर नहीं है। यही नहीं, मोदी सरकार को लेकर एक बहुत बड़ा बयान बीजेपी के ही नवनिर्वाचित सांसद ने दे दिया है। सबसे पहले मैं खबर दिखाने जा रहा हूं, दैनिक भास्कर की खबर देखिए। हरियाणा विधानसभा चुनाव, बीजेपी में सीएम कुर्सी की लड़ाई, यादव सभा राव इंद्रजीत के समर्थन में उतरी। यादव सभा शाह कह चुके सैनी की अगुवाई में लड़ेंगे। देखिए, राव इंद्रजीत सिंह के बारे में पहले मैं आपको बता दूं क्या है। हरियाणा के इनके जो डैडी है वो भी मुख्यमंत्री रह चुके थे। राव इंद्रजीत सिंह जो है वैसे कांग्रेसी नेता थे, तकरीबन 3 दशक मानकर चलिए, यानी 30-35-34 साल ये रहे हैं। और उसके बाद बीजेपी में आ गए, गुरुग्राम से चुनाव लड़ा, राज बब्बर से हारते हारते बचे। लेकिन फिलहाल इनके मन में एक बात को लेकर कड़ी नाराजगी है। इनका कहना था कि भाई मुझे राज्य मंत्री के लिए कहा जाता हर बार, मैं तो कैबिनेट मंत्री बनना, राज्य मंत्री बनाए गए। इस बार नाराजगी थी कि हर बार राज्य मंत्री क्यों, कैबिनेट मंत्री क्यों नहीं। इनको लगा कि जब चुनाव हरियाणा का करीब आएगा तो नायब सिंह सैनी को हटाया जाएगा और इनको मुख्यमंत्री का चेहरा बनाया जाएगा। लेकिन खबर निकल कर आई है कि स्टाम्प पेपर वाले होते नहीं, रबड़ जो होती है, रबड़ स्टैंप टाइप, उस टाइप का मुख्यमंत्री चाहिए। अब ऐसे में नायब सिंह सैनी से बेहतर कौन हो सकता है। इंद्रजीत सिंह पर इसलिए भी भरोसा नहीं करना चाहती मोदी शाह क्योंकि ये कांग्रेस से आए हैं, और ऐसे में इनको बड़ा डर सता रहा था। तो दोबारा से नायब सिंह सैनी के चेहरे पर मोहर लगाई गई, नहीं उन्हीं के नेतृत्व में हरियाणा में चुनाव लड़ा जाएगा। लेकिन इसी पर राव इंद्रजीत सिंह कह कुछ नहीं रहे, लेकिन सभा लगातार की जा रही है। देखिए, यादव सभा की गई, बाकायदा राव इंद्रजीत सिंह के समर्थन में उतर आए, यानी अलग अलग तरीके से खेमेबंदी शुरू हो गई है। खबर एक और दिखा रहा हूं, जनसत्ता की खबर पढ़िए। क्या कैबिनेट मंत्री नहीं बनाए जाने से नाराज है राव इंद्रजीत सिंह, दक्षिण हरियाणा में हो सकता है बीजेपी को नुकसान। देखिए क्या है, क्या हरियाणा के बड़े नेता और केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह बीजेपी से नाराज है। यह सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि राव इंद्रजीत सिंह ने हिसार में कार्यक्रम में कहा कि हरियाणा के लोग इस बात से निराश हैं कि उन्हें, यानी राव इंद्रजीत सिंह को, इस बार भी मोदी सरकार में कैबिनेट मंत्री नहीं बनाया गया। राव इंद्रजीत सिंह ने कहा कि भारत के इतिहास में अकेले ऐसे नेता हैं जो 5 बार राज्य मंत्री की कुर्सी संभाल चुके हैं। यानी उन्होंने खुद ही बताया कि मैं सबसे सीनियर नेता हूं, हर बार राज्य मंत्री बनाया जाता है, इस बार कैबिनेट मंत्री बनाया जाना था, लेकिन कैबिनेट मंत्री नहीं बनाया। इसको लेकर कड़ी नाराजगी जनता जता रही है।
कि उनके प्रिय नेता राव इंद्रजीत सिंह को कैबिनेट मंत्री क्यों नहीं बनाया। देखिए मैं कह रहा हूं ना, आप सियासत को तो समझ ही गए होंगे इतने दिनों में, कोई नेता अपने तरफ से नहीं कहता, चुपचाप रहते हैं, नहीं बढ़िया फैसला लिया, सही फैसला लिया, मैं नाराज नहीं हूं, जनता नाराज है, मैं नहीं चाहता था, मेरे को तो जो मोदी जी ने दिया, शाह बाबू ने दिया, मैं तो एक्सेप्ट करता हूं, वो तो विकास में लगे हुए हैं, जन कल्याण में लगे हैं, लेकिन जनता नाराज है, मैं नाराज नहीं हूं, जनता नाराज है। और जनता की नाराजगी का मतलब आप समझ ही गए होंगे, भुगत ही लिया है मोदी सरकार ने। क्या है, निश्चित रूप से राव इंद्रजीत सिंह का यह बयान उनकी नाराजगी को दिखाता। राव इंद्रजीत सिंह पहले भिवानी महेंद्रगढ़ सीट से बीजेपी के लोकसभा सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह भी कह चुके, इनसे पहले भिवानी महेंद्रगढ़ सीट से बीजेपी के लोकसभा सांसद हैं धर्मवीर सिंह भी कह चुके हैं कि राव को कैबिनेट मंत्री बनाया जाना चाहिए था। हरियाणा में लोकसभा चुनाव के नतीजे भी बीजेपी के लिए खराब रहे। कुल मिलाकर आप ये समझ लीजिए, हरियाणा के अंदर ये आपस में सरफटम्बल कर रहा है। मैं बार बार कहता हूं, आप जाइए उत्तर प्रदेश, कोई जरूरत नहीं है राहुल गांधी को ज्यादा मेहनत करने की, नहीं है अखिलेश यादव को बहुत मेहनत करने की। हाँ, मुद्दे उठाते रही, बहुत मेहनत जनता के बीच जाए, वो इनसे कहने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि बीजेपी के अंदर वहां सिर्फ फटम्बल चल ही रही है। इतने खेमे बन गए, समझ नहीं आ रहा कि किस किस को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। पहली बात तो जो मौजूदा मुख्यमंत्री वो छोड़ नहीं रहे, योगी आदित्यनाथ पर कितना दबाव डाल लिया, हर तरीके का दबाव डाल लिया, कुछ नहीं कर पा रहे। उन्होंने अलग मोर्चा खोल रखा है, केशव प्रसाद मौर्य मोदी शाह के नाम पर अलग मोर्चा खोल कर बैठे हैं। उधर ब्रजेश पाठक के मन में भी आ गया कि मैं मुख्यमंत्री क्यों नहीं बन सकता, इसलिए वो नया खेमेबंदी शुरू हुई है। ऐसे बिहार के अंदर हो रहा है। तेजस्वी को ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं। महाराष्ट्र में यकीन रख के चलिए, ना कांग्रेस को ज्यादा, बस कांग्रेस को जनता से जुड़ना है और कुछ नहीं करना कि इसको तोड़ो उसको, ये सब टूट कर आने के लिए तैयार है। हरियाणा में भी यही हालात है। अनिल विज का अलग गुट, राव इंद्रजीत का अलग गुट, नायब सिंह सैनी के नाम पर अलग गुट बन गया है, मनोहर लाल खट्टर अलग से गुट बनाकर खड़े हैं। तो ये सारे हालात चल रहे हैं। अब देखिए खबर क्या है, एक और दिखा देता हूं, एबीपी न्यूज ने खबर छापी। इसमें लिखा है कि हरियाणा में खुद की सीएम पद की दावेदारी पर क्या बोले राव इंद्रजीत सिंह, फिर से राज्य मंत्री बनाए जाने पर कही ये बात। क्या कही इन्होंने, देखिए इन्होंने लिखा कि नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल में उन्हें कैबिनेट मंत्री न बनाए जाने के सवाल पर राव इंद्रजीत सिंह ने कहा, सबसे पुराना राज्य मंत्री अगर कोई है तो वो मैं ही हूं। इतिहास के अंदर देखा जाए तो बार बार राज्य मंत्री बनने वाला मैं ही हूं और इसका रोष तो है। जी हां, गुस्सा है, नाराजगी है, यानी इनकी नाराजगी है और माना जा रहा है कि एक बड़ी बगावत हरियाणा में इसी साल के आखिर में चुनाव होना है, लेकिन उससे पहले हो सकती है। और इसके संकेत देखिए, मैंने कहा ना, जो पहले बोलते थे, कतराते थे, गुप्त लोगों से बात कर ले, उनके कांधे पर सिर रखकर रो ले, लेकिन खुलकर नहीं बोलते, तो उन्हें डर लगता था कि मोदी शाह मिलकर उनकी राजनीति खत्म न कर ले। अब आप कहेंगे ऐसा क्या हुआ कि ये खुलकर बोल रहे हैं? उसकी दो वजह है। पहला तो मोदी शाह वहां कमजोर हो गए, दूसरी वजह आरएसएस पूरी तरह से नाराज चल रहा है मोदी शाह से, और तीसरी सबसे बड़ी बात है कि जनता का रुख ये नेता देख चुके हैं कि वो बीजेपी से ज्यादा, मोदी शाह से ज्यादा अब विपक्षी पार्टियों को पसंद कर रहे हैं। यानी कांग्रेस की तरफ से इनके फिर से दरवाजे खुलने के पूरे संकेत है। पहले क्या था, मोदी शाह का जलवा दिखता था, आरएसएस साथ था, तो मोदी मतलब बीजेपी के अलावा कोई सेफ ठिकाना नेताओं के लिए नहीं था अपना राजनीतिक भविष्य सुरक्षित करने के लिए। लेकिन अब बीजेपी की वजह से इनका राजनीतिक डेंट लग रहा है, इसलिए कांग्रेस में जा सकते हैं, किसी और नेताओं की और किसी पार्टी को भी दामन थाम सकते हैं। ये सारा खेल चल रहा है और हरियाणा में एक बड़ी बगावत होने जा रही है। नमस्कार।